नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवन से मैं राज। और आज हम कुछ ऐसे मुद्दों को छूने की कोशिश करेंगे जो आज के डेट में देश में ज्वलंत मुद्दे हैं। और हम आ गए हैं एक मशहूर शिक्षाविद के पास जो आपको बताएंगे महंगाई के हालात, बेरोजगारी के हालात और भी बहुत। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है और मैं पिछले 22 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है मेरा। मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को और मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को बहुत जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो आसानी से समझ में आ जाए और बच्चे जब पढ़ने के लिए आए तो वो लगे कि हाँ भाई हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग का मेन उद्देश्य रहता है सर, महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं महंगाई से। अभी हमने पीछे देखा कि लॉकडाउन से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और सारी बचत खाते उनके खाली हो चुके हैं। तो महंगाई के नज़रिए से आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? सर देखिए, महंगाई जैसे अभी कहते हैं कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। मतलब चाइना को भी कर गई, से आगे निकल गई है। और तो देखिए सर, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो ये पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट भी बन सकती है। और अगर आपका मैनेजमेंट कंट्री का अच्छा नहीं है तो ये पॉपुलेशन हमारे लिए लाइबिलिटी भी बन सकती हैं, राइट। तो अगर हम मैनेजमेंट पे ध्यान दें, यानी कि प्रॉपर एजुकेशन में जो आज की डेट के हिसाब से अगर हम एजुकेशन के पैटर्न को हम चेंज कर लेते हैं, जो आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो शिक्षा में जो पैटर्न था, जो सिलेबस है, वो 20 साल पहले भी वही था, 40 साल पहले भी वही था। तो अब आप बताइए 40 साल पहले जो सिलेबस था और आज की डेट में 40 ईयर्स पहले की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में बहुत सारा फ़र्क है सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि टाइम के हिसाब से सिलेबस में वो चीज़ें डालनी चाहिए जो बच्चों की इंटरव्यू में काम आती हैं, इंडस्ट्री में काम आती हैं, जॉब में काम आती हैं। तो उससे क्या होगा, जॉब भी बच्चों को आसानी से मिलेगी। और पता है आपको सर, हम कहते हैं ना बेरोज़गारी है, अगर मैं एम्प्लॉयर के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें सही एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो उनको पढ़ाया जाता है वो उसके इंडस्ट्री में काम नहीं आता। तो यहाँ पे बहुत सारा ओवरलैप हो रहा है कि जो एम्प्लॉयर को चाहिए वैसे एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं, और जो स्टूडेंट है वो क्या बोलते हैं कि हमें प्रॉपर जॉब नहीं मिलती हैं। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में तो लोगों को जॉब मिल जाती है फिर भी, लेकिन छोटे शहर में तो मेरे ख्याल से दिक्कत होगी, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। तो बाकी इसको प्रॉपर मैनेजमेंट करने की मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है सर का कहने का तात्पर्य है कि हमें एक मजबूत प्रबंधन की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं कमी है। हम चाइना जैसे बड़े देशों को आबादी में तो पीछे छोड़ गए हैं, बट प्रबंधन, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट प्रबंधन है, जो हमारी भत्ते का प्रबंधन है, जो हमारे रोजगार की प्रबंधन है, उसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है सर, अगर हम पहले से कंपेयर करें तो जीडीपी काफ़ी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी इंडिया का काफ़ी सर बढ़ा है। और आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज़ बन रही हैं गवर्नमेंट की, वो मेरे ख्याल से जीडीपी को और ज़्यादा मजबूत करने वाली हैं। अभी ऐसा नहीं कि बस सब कुछ हो चुका है, अभी बहुत कुछ होना सर बाकी भी है और बहुत कुछ होना बाकी, करना भी बाकी है। बट ये कि मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे मेरा अपना विचार है कि गवर्नमेंट जो लेवल पे, हाई लेवल पे कर रही है, बट जो गवर्नमेंट के जो लोअर लेवल पे लोग हैं ना, वो उतने सफिशिएंट नहीं लगते मुझे, जहाँ तक मेरा अपना मानना है सर। सर ने बहुत अच्छी बात कही और कहीं ना कहीं ये इम्प्रूवमेंट को दर्शाने की कोशिश की गई है। ज्वलंत मुद्दे थे। सर ये बताइए कि बच्चे काफ़ी सालों से आपके पास शिक्षा ले रहे हैं, 20-22 सालों से आप लोग बच्चों को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स वगैरह की शिक्षा दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि और जो फैकल्टी हैं और जो टीचर्स हैं, कहा जाता है कि हमारा लक्ष्मी नगर शकरपुर जो है एक एजुकेशन हब है, तो वो कैसे अलग है? कुछ हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। सर देखिए, हम लोग बच्चों के साथ बहुत ही सिर्फ ऐसा है कि प्रोफेशनल रिलेशन नहीं रहता। बहुत से ऐसे बच्चे जो सर 10 साल पहले पढ़ चुके हैं, 15 साल पहले पढ़ चुके हैं, इवन 20-22 साल पहले पढ़ चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स से आज भी हम लोग का कनेक्शन रहता है। यानी कि हम लोग क्लासरूम तो टीचिंग करते हैं और वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं, बेस्ट डिलीवर देते हैं, और बाकी हम लोग बात में कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रोफेशनल के साथ हम लोग का पर्सनल एक टचअप रहता है। बच्चे भी याद करते हैं और अच्छा लगता है जो 20 साल पहले, 15 साल पहले बच्चा पढ़ चुका है और कहीं ना कहीं वो अच्छी पोस्ट पे है, कोई बैंक में है, कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में, कोई अच्छा बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ में सारे स्टूडेंट आज की डेट में सर पहुंच चुके हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम, और पुराने बच्चों से मिलके भी अच्छा लगता है। और हम लोग बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, यानी कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहने की वजह से बच्चा अपने डाउट पूछ लेता है सर। कई बार क्या होता है, बच्चा अपने डाउट नहीं पूछ पाता है, तो हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि बच्चा अपने डाउट पूछ सकता है।
प्लस हम लोग का जो पढ़ाने का पैटर्न है वो में थोड़ा सा नॉर्मल टीचर से हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। और प्लस हम लोग का एक ऐप भी है, ऐप में बच्चा रिकॉर्डेड क्लास भी दे सकता है, जैसे कभी मान लो वो नहीं आ पाया तो वो रिकॉर्डेड क्लास दे सकता है, और पूरे साल उसके ऐप में वो क्लासेस रहती हैं। IPS पीयूष के नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से बच्चे डाउनलोड करते हैं, और उससे क्या होता है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। तो इस वजह से उनका पूरा कोर्स कभी भी कोई भी चैप्टर रिवाइज करना हो तो वो रिवाइज भी कर सकते हैं, है ना। और बाकी हम लोग का पूरा डाउट सेशन भी रहता है, कोई बच्चा डाउट होता है तो डाउट भी पूछ सकता है अलग से, ज़्यादा डाउट हो तो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग पूरा बच्चों के साथ पूरा डेडिकेट होकर काम करते हैं। तो उससे क्या होता है बच्चा भी आगे ग्रो करता है, और हम लोग का भी कहीं ना कहीं बच्चा जब आगे ग्रो करता है, सर रिजल्ट लेके आता है, तो कहीं ना कहीं सर टीचर का भी नाम होता है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं और पूरा कोशिश करते हैं कि एक 60% वाला बच्चा भी 95% तक पहुँच पाए। तो पूरी मेहनत करते हैं, और बच्चे भी अगर उसमें सपोर्ट करते हैं तो नो डाउट उसका रिजल्ट अच्छा होता है।